केंद्र के गृह राज्य मंत्री रह चुके और इस बार माथाभांगा विधानसभा से जीत हासिल की है निशित प्रामाणिक इस वक्त हमारे साथ है। सीधा बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है। निशित जी, ये बताइए कि आप नॉर्थ बंगाल से आते हैं। नॉर्थ बंगाल का लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, स्कूल हो, कॉलेज हो। इस बारे में आप क्या आवाज़ उठाएंगे अपने पार्टी में, या फिर क्या बात करेंगे अपने पार्टी में? देखिए, ये जो डिस्क्रिमिनेशन का पॉलिटिक्स हो या अपीसमेंट का पॉलिटिक्स, ये तृणमूल कांग्रेस करते थे। और ये जो हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोग हमेशा कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं, हम लोग डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, और इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। चाहे उत्तर हो या दक्षिण, चाहे पूरब हो या पश्चिम, चाहे कुछ बिहार हो या काकद्वीप, डेवलपमेंट हर जगह पर होगा। और संकल्प पत्र पे भी हम लोग घोषणा पत्र पे भी घोषणा किया कि एक आईआईटी भी होगा, आईआईएम भी होगा, और उसके साथ साथ एम्स जैसा एक बहुत बड़ा जो चिकित्सा प्रतिष्ठान है वो भी बनेगा। और उसके साथ साथ कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जाएगा, चाहे वो रेलवे कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो। और उसके साथ साथ जो ग्रामीण विकास है उसको भी जो है किया जाएगा। और जो सेंट्रल स्कीम इतना दिन तक लोगों के पास नहीं पहुंच रहा था, उसको भी हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एकदम ग्रास रूट लेवल में इम्प्लीमेंटेशन होंगे। गांव का डेवलपमेंट होगा, छोटा शहर का डेवलपमेंट होगा, अब जो रूरल सिटीज का डेवलपमेंट होगा, और उसके साथ साथ पूरा बंगाल के साथ साथ एक साथ सभी जगह का प्रगति होगा। आप केंद्र में बड़े जिम्मेदारी संभालते हुए आए हो, इस बार कोई जिम्मेदारी दिया गया तो आप इसको किस नजर से देखेंगे? देखिए, ये तो पार्टी का डिसीजन है, और हम लोग अपना व्यक्ति राजनीति के बारे में, व्यक्ति अचीवमेंट के बारे में कभी भी नहीं सोचते। हम लोग टीम वर्क करते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। और जिस तरह सबसे बड़ा अचीवमेंट हम लोगों का हुआ है कि इस तानाशाही की 15 साल की सरकार को हम लोग जड़ से उखाड़ फेंका है, सभी मिलकर, तो इससे बड़ा खुशी का और क्या हो सकता है। अभिषेक बंदोपाध्याय का जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी था वो सब हटा लिया गया है। ममता बनर्जी का जो जेड प्लस के अलावा जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी था उसको भी हटा लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या देखिए, मैं कहूँगा कि ये तृणमूल साम्राज्य का पतन के कारण ही अभिषेक है। ये अभिषेक अगर नहीं रहता तो तृणमूल कांग्रेस शायद और भी अच्छा जगह पे रह सकता था। लेकिन अभिषेक एक ऐसा नेता है जो खुद पैराशूट से उतरा हुआ एक लीडर है, और अपने ही दल पार्टी का जितना पिलर है, पुराना लीडर है, उनको असम्मानित किया, अपमानित किया, और पार्टी का पिलर को वीक कर दिया। तो जिस इमारत का या बिल्डिंग का अगर स्तंभ ही, अगर उसका पिलर ही वीक हो जाए, तो वो तो ताश की पत्ते की घर की तरह वो गिर जाता है। और वही चीज हुआ। एक मतलब एक घोड़ों की रेस के सामने गधा को खड़ा कर दिया ममता बनर्जी, और उसका नाम है अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बंदोपाध्याय को गधा कह रहे हो? बिल्कुल, वो जिसका कोई क्वालिटी नहीं है पॉलिटिकल, जिसका कोई मैच्योरिटी नहीं है पॉलिटिकल, उसको अगर आप सीनियर लीडर्स के सामने खड़ा करके पार्टी के लीडर बना दोगे, वो कैसे राज्य चलाएगा? और उसके लिए आज ये भराडूबी हुआ है तृणमूल कांग्रेस का। बहुत सारे लीडर थे तृणमूल कांग्रेस में, उन लोगों को सामने नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि नेपोटिज्म का पॉलिटिक्स करना है। और आज तक पूरा देश में जो रीजनल पार्टी ने ये परिवार तंत्र का राजनीति किया है, उनका यही हालत हुआ है। आगे जाके कोई करेगा तो उसका भी यही हालत होगा। दादा, आखिरी सवाल आपसे ये कि 2021 के बाद बहुत सारा पोस्टपोल वायलेंस देखा गया था, इस बार भी पोस्टपोल वायलेंस देखा जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता को भी पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। देखिए, ये टीएमसी का एक ऑर्नामेंटल मैटर है ये वायलेंस। तो जाते जाते भी ये वायलेंस करना नहीं छोड़ रहा है। ये इतना इनका आदत बिगड़ चुका है कि जाने के टाइम पे भी चला जा रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों का वायलेंस नहीं भूला है। तो मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की ऑलरेडी सरकार प्रतिष्ठा होने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह जैसे ही हमारा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह हो गए, उसके बाद एक एक क्रिमिनल को हम लोग देख लेंगे। जो भी वायलेंस करने का प्रयास करेगा, उसका इतना बुरा हाल होगा कि वो सपने में भी नहीं सोच सकते। बात हो रहा था निशित प्रामाणिक के साथ, और तृणमूल कांग्रेस के हार के पीछे अभिषेक बंदोपाध्याय है, ऐसा ही उनका कहना है। कैमरा पर्सन सुजीत दास के साथ ओंकार सरकार, इंडिया टीवी, कोलकाता।